सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज मनु आज बहुत ही उदास हैं, बहुत हृदय में गिलानी आ रही है। ओ न विषय विरागी बाबा ने बसते भाचौतपन हृदय बहुत दुखी लागी। जन्म गया हरि भगति बिन। है ऐसा कोई माई का लाल जो रो रहा हो, भगवान की भक्ति नहीं कर पाई इसलिए कोई रो रहा हो? ऐसा कोई माई का लाल है? सब गृहस्थी के लिए रो रहे हैं, सब धन जमीन जायदाद के लिए रो रहे हैं। ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो रो रहा हो कि मैंने भगवान का भजन नहीं कर पाया। और आज महाराज मनु रो रहे हैं। महाराज मनु कह रहे हैं कि जन्म गया हो हरि भगति बिन। ओ ना विषय विराग। भवन से चेटे चेटे हमको पूरा चौथा पन लिया गया और चौथे पन तक हमने भगवान का भजन नहीं कर पाया। इसलिए महारानी को बुलाया। शत्रुपा, मैं भजन के लिए जा रहा हूँ। शत्रुपा ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का समर्थन करती हूँ। और शत्रुपा ने कहा कि बेटे को राज्य दे दो और हम तुम दोनों ही चलते हैं। तो बेटा को बुलाया गया और बेटे से कहा कि बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा कि पिताजी क्या ऊब गए हो? क्या अपराध करते करते ऊब गए हो जो आप मुझे राजा बनाना चाह रहे हो? बोले कि बेटा मेरा चौथा पन आ गया, मैंने भजन नहीं कर पाया, मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए ये राज्य ले लो। तो राजा बनने के लिए बेटा तैयार नहीं है, लेकिन बारे बैसे राज सुतैन पिदीना। राजा ने बरबस अपने बेटे को राज्य दे दिया। बरबस राज्य दे करके अपनी पत्नी से कहा कि शत्रुपा मैं भजन के लिए जा रहा हूं। बोले मैं भी साथ चलूंगी। पुत्र कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो भजन के लिए? आप यहीं पर रह करके भजन करिए। अब तो मैं राजा बन गया हूँ, मैं जितने भी साधु महात्मा है सबको यहीं बुला दूंगा। बोले कि मैं वहाँ पर भजन भी करूँगा और संतों के सानिध्य में रहूँगा, संतों के दर्शन करूँगा, संतों से कथा भागवत सुनूंगा, इसलिए मैं इसलिए मैं वन में जा रहा हूँ। तो बोले कि पिताजी जितने भी साधु महात्मा हैं उन सबको हम यहीं पर बुला देंगे, आप यहीं पर रह करके भजन करिए। बोले कि नहीं, ये अभिमान है, मत करो। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम साधु महात्माओं को यहीं पर बुला देंगे। अरे जहाँ पर साधु महात्माओं ने बैठ करके तपस्या की है उस भूमि का प्रताप ही अलग हो जाता है। 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य मन में तपस्या की है, तो मैं नैमिषारण्य में ही जा रहा हूँ। शत्रुपा से कहा शत्रुपा अब मैं जा रहा हूँ। बोले मैं भी साथ चलूंगी। बोले अब तू राजमाता बन गई है, तू राज का सुख भोग, तू यहीं रहे। बोले कि नहीं, आपके बगैर ये राज का सुख मुझे कोई काम का नहीं है, मैं साथ चलूंगी। तो पंते जाते चोहते मत धीरा जाने भगति जनोदर शरीरा। पंत जाते सोहते मत धीरा जाने भगति
जनुदारे शरीरम। अब पंथ में चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं। किसी ने पूछा कि ये कौन जा रहे हैं, क्या राजा रानी जा रहे हैं? बोले नहीं, ये राजा रानी नहीं जा रहे। तो ये कौन जा रहे हैं? बोले अरे परे पंथ जाते सोहाते महति धीरा, ज्ञान भगति जनुदारे शरीरा। ये तो ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं। तो पहुँचे जाए धनुमति तीरा, हरस नाने नेरे मल नीरा। वहाँ पर जाकर के जल में स्नान किया और जल में स्नान करके सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर ऋषि मुनियों के दर्शन किए। जहाँ जहाँ भी तीर्थ रहे सब तीर्थ किए और वहाँ पर एक जहाँ पर नैमिषारण्य है वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर देखा अति सुहावना मनोरम दृश्य है कि मनु और शत्रुपा दोनों ही एक पैर पर खड़े हो गए और ओम नमो भगवत देवासुदेवाय, ओम नमो भगवत देवासुदेवाय, ओम नमो भगवत देवासुदेवाय, ओम नमो भगवत देवासुदेवाय। टाले रहे एक पद दो। वहाँ पर जाकर के एक पैर पर खड़े हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। टाले रहे एक पद दो और एक पैर पर दोनों ही प्राणी खड़े हैं। ऐसा नहीं कि मनु अकेले खड़े हैं, दोनों ही खड़े हैं। दोनों ही खड़े होकर के भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं। बरस सहते दत त्यागे उसो टाले रहे के पद दो। अब त्याग सब कुछ त्याग दिया है महाराज मनु ने। इतना बड़ा राज वैभव सब एक पल भर में त्याग दिया। मन में ऐसी गिलानी आई कि जन्म गए हरि भगत बिन, हरि की भक्ति के बिना मेरा ये जन्म व्यर्थ ही चला गया। जन्म बड़ी मुश्किल में मिलता है मनुष्य का। और ऋषि मुनि संत वेद पुराण सब यही कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो श्यार हैं, श्यार आपने देखे होंगे, श्यार जो श्यार गांव के बाहर आकर के रात्रि के समय क्यों रोते हैं, वो यही बतलाते हैं कि मैंने सब कुछ व्यर्थ में ही गंवा दिया। अरे हम भी किसी दिन मनुष्य थे, हमारे भी किसी दिन घर थे, जमीन जायदाद थी, सब कुछ हमारे पास था, लेकिन गमा बैठे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। गमा बैठे मनुष्य जीवन यही चिंता सताती है। लिखा था साफ ग्रंथों में सदा सत्कर्म करना तुम। ग्रंथों में साफ लिखा था कि सत्कर्म करना, लेकिन हम सत्कर्म नहीं कर पाए। तो आज महाराज मनु इसी बात का विचार कर करके वन में आ गए। उन्होंने सोच लिया कि ये चौथापन आ गया और होए न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। भवन में बसते बसते चौथापन ही आ गया
और विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वन में चल करके तपस्या करना चाहिए। तो शत्रुपा जी ने भी उस बात का समर्थन किया और शत्रुपा भी साथ में आ गई और यहाँ पर आकर के संतों के दर्शन भी किए और निर्मल जल में स्नान करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो अरे भारत दस त्याग ठाड़े रहे के पद दो। इतने जल्दी त्याग कोई मनुष्य नहीं कर पाता है, लेकिन महाराज मनु ने तत्काल तत्क्षण में सब कुछ त्याग दिया, बिल्कुल भी सुरति वहाँ की नहीं रखी। इनके हम कोई राजा थे। आजकल तो जब हम तीर्थों में जाते हैं तो तत्काल ही मोबाइल निकालेंगे और घर पर फोन लगाएंगे कि क्यों बेटा, खेती किसानी कैसी, पानी मानी गिरा कि नहीं गिरा, कैसी फसल है, खाद मार सींचा कि नहीं सींचा। और इसी बात पर ध्यान रहेगा, घर की ही चिंता ज़्यादा रहेगी, भले ही तीर्थ में खड़े हों। लेकिन यहाँ पर महाराज मनु इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उनके पुत्र कैसा राज्य चला रहा है, कैसा क्या क्या चल रहा है वहाँ पर, ये इस बात का कोई मनु महाराज के लिए न शत्रुपा के लिए, इनके लिए कोई भी फिक्र, कोई भी चिंता वहाँ की नहीं सता रही है, क्योंकि पूरे तरह से त्याग कर दिया है। एक महात्मा के पास एक आदमी आया और बोला कि महात्मा जी, हमें आत्मबोध करा दीजिए। उन्होंने सोचा कि बहुत जिज्ञासु है, उसको आत्मबोध की शिक्षा देते हैं। चलो ठीक है, रह जा बेटा, राग लिया और उसको आत्मबोध की कई उदाहरण सुनाने लगे। आत्मबोध के कई उदाहरण सुनता है, लेकिन बात वही की वही दुकानदारी की करता है। काफी दिन बीत गए। अब महात्मा जी ने पूछा कि बेटा पहले क्या करते थे? बोले पहले हम दुकानदारी करते थे। तो फिर क्यों छोड़ दी? बोले कर्ज बहुत हो गया था, दुकानदारी ठीक से चल नहीं रही थी, इसलिए हमने वो सब छोड़ दिया। अब तो हमने त्याग कर दिया। बोले जब तुमने त्याग कर दिया तो ये तो कारण त्याग है, ये सही त्याग नहीं है, ये कारण त्याग है। लेकिन ठीक है, और कई उदाहरण दिए, लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आता। वही फिर बात वही दुकानदारी की। तो बोले कि तू भाग यार, तू नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा कुछ। बोले महाराज मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको साथ में लेकर ही जाऊंगा। तो वह नहीं कहीं गया। कुछ दिन बाद एक अर्थी आ रही थी। महाराज ने सोचा कि चलो ठीक है, शमशान में चलते हैं इनके साथ और इसको भी ले चलते हैं, वहाँ पर हो सकता है इसको आत्मबोध हो जाए। तो वहाँ पर पहुँचे, सब लोगों ने अर्थी वहाँ पर रख करके और धू करके वह अर्थी जलने लगी। सब लोग आंखें बंद करके श्रद्धांजलि देने लगे और ये भी सबको देख करके आंखें बंद करके खड़ा हो गया। आज सबने आंखें खोल ली, लेकिन इसने आंखें नहीं खोली। महात्मा जी ने कहा आंखें खोल, उसने आंखें खोली। बोले आया कुछ समझ में? बोले हाँ आया महाराज। क्या आया समझ में? बोले यहाँ लकड़ी का धंधा अच्छा चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी को जो लगन लगी हो वह लगन कभी नहीं छूटती। तो महाराज मनु ये केवल ही रहे हैं उनकी जन्म में गया हो हरि भगति बिन। अगर ये धर्मात्मा नहीं होते तो इनके दिल में, इनके हृदय में ये भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती? तो महाराज मनु तो अरे विधि हरे तपो देखी अपारा
मनु समीपे आए बहु